दोस्तों नमस्कार, मैं टीकम शाक्य। आज का बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस भाजपा के चक्रव्यूह में फंस गई है। क्या इंडिया गठबंधन कांग्रेस के लिए भाजपा के द्वारा बुना गया एक चक्रव्यूह था जिसमें कांग्रेस फंस गई और अब कांग्रेस को चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। बिहार में भाजपा नीत गठबंधन को छोड़कर कांग्रेस नीत गठबंधन के से समझौता कर सरकार बनाने वाले जदयू नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र से 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए देश के तमाम विपक्षी दलों को एक महागठबंधन बनाने के लिए एक शगुफा छोड़ा था। कांग्रेस नीतीश कुमार के जाल में फंसी और महागठबंधन को नाम दिया गया इंडिया गठबंधन। धीरे धीरे जब कांग्रेस पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के रूप में बुने जाल में फंस गई, तब नीतीश कुमार ने बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का दामन छोड़कर वापस से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम कर अपनी सरकार बना ली। और क्या यहाँ यह भी बात सामने आती है कि क्या नीतीश कुमार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को फंसाने के लिए चक्रव्यूह की रचना की थी। इसे समझने के लिए नीतीश कुमार का भाजपा नीत गठबंधन से अलग होकर राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना और जब अपना काम पूरा हो गया तब वापस से भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने को समझना होगा। राजद और कांग्रेस से अलग होकर वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने से पहले नीतीश कुमार पूरी तरह से कांग्रेस के लिए जाल बुनकर चले गए थे। इस जाल में कांग्रेस बिहार में फंसी, इसी तरह से महाराष्ट्र में और पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह से फंसती चली गई। इंडिया गठबंधन के नाम पर कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के सामने एक सीट के लिए मोहताज होती हुई आज नजर आ रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में अपने प्रत्याशी तक घोषित नहीं कर पा रही है, जबकि इन राज्यों में इंडिया घटक के क्षेत्रीय दल दमादम अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने में जुट गए हैं। कांग्रेस बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी क्षेत्रीय दलों के सामने लाचार सी दिखाई दे रही है। बिहार में कांग्रेस राजद के सामने, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सामने और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सामने एकदम लाचार सी दिख रही है, जबकि बिहार में कांग्रेस के पास पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, तारिक अनवर, शकील अहमद जैसे जिताऊ नेता मौजूद हैं। मगर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को इन नेताओं से राजनीतिक परेशानी महसूस हो रही है। क्या कांग्रेस के रणनीतिकार समय रहते समझ नहीं पाए, या फिर कांग्रेस के रणनीतिकारों को उस समय ही समझ जाना चाहिए था जब महागठबंधन के नेतृत्व और राष्ट्रीय संयोजक बनने की बात हुई थी। तब ज्यादातर नेताओं ने कांग्रेस के नेतृत्व और कांग्रेस के नेता को संयोजक बनाए जाने पर अंदर खार ने नाराजगी जाहिर की थी। जब कांग्रेस के लिए फार्मूला तय करने की बात आई, तब विपक्षी क्षेत्रीय दलों ने कहा कि जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत हैं उन राज्यों में उन दलों को अधिक महत्व दिया जाए। मतलब साफ था कि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल कांग्रेस को कमती आंक रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ता को मलाल इस बात का है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से महाराष्ट्र की हजारों किलोमीटर की यात्रा कर कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल बनाया था, मगर कांग्रेस के रणनीतिकार राहुल गांधी के मिशन को गहराई से नहीं समझ पाए और खुद भी भ्रम में रहे और राहुल गांधी को भी भ्रम में रखा और महागठबंधन के जाल में फंस कांग्रेस उलझती चली गई। कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा का प्रभाव जनता में अभी भी जस का तस बना हुआ है। अभी भी कांग्रेस के पास अवसर है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा है।
कांग्रेस को बिहार और महाराष्ट्र में कठोर फैसला लेना होगा, क्योंकि बिहार में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि पाना है तो शीघ्र ही कठोर फैसला लेना होगा। आखिर कांग्रेस कब तक क्षेत्रीय दलों के सामने लाचार बनकर अपने आप को खत्म करती रहेगी। नमस्कार, मैं टीकम शाक्य। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को पर लाइक व कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं।